बधाई देता हूँ उनके उज्ज्वल भविष्य के वेस्ट लिए। विनोद नगर का उपचुनाव है सर, क्या लगता है कि वेस्ट विनोद नगर वार्ड से ही कोई होगा कि बाहर से होगा? आपको क्या लगता है, बाहर से होगा विनोद नगर वार्ड से कि नमस्कार मित्रों, DXT मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित मौजूद हूँ इस समय पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र वेस्ट विनोद नगर में। आप सभी को बता देता हूँ मित्रों, यहाँ पर एक पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहाड़ में एक पर्व मनाया जाता है बूढ़ी दिवाली, जैसे भव्य इगास बग्वाल छोटी दिवाली को इस पर्व को मनाया जाता है। आज पहला यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भूपेश शर्मा जी जो कि हिंदुवादी नेता हैं, उनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आयोजन समिति के जैसे कि उत्तराखंड युवा समिति की ओर से नरेश जी हैं, नरेश शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन, सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर विधायक श्रीमान रविंद्र सिंह नेगी जी भी व अन्य बहुत से लोग पहुँचे हैं और रुद्र सेना दिल्ली की पूरी टीम पहुंची है। आइए जुड़ते हैं, कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। मुकेश शर्मा जी, आप भी जानते होंगे मैं मतलब कैसे करके मैं आई हूँ, अभी आपको बता नहीं सकती। इतनी देर से मैं गाड़ी में हूँ, कहीं रेड लाइट कहीं ट्रैफिक, तो आधी जिंदगी तो ना इसी में निकल गई है। तो चलिए, मैं माफी चाहूंगी, एक बार मैं पूरा थोड़ा सा 2 मिनट का समय आपसे लेती हूँ और फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। मंच पे कोई भी होता है, चाहे वो कोई कलाकार हो, छोटा बड़ा बच्चे कोई भी हो, उसको सिर्फ और सिर्फ आपकी तालियों का साथ चाहिए होता है और कुछ भी नहीं। तो मैं चाहूंगी कि जो भी मंच पे आएगा ना, तो आप अपनी मीठी मीठी तालियों का साथ जरूर दीजिए। और हाँ, तब तक जब तक हमारा कार्यक्रम धीरे 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 करके आगे बढ़ता है, मैं मंच पे आपकी जोरदार तालियों के साथ, मैं मंच पे आपकी खूबसूरत तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ मोहित जी को। एक बार जोरदार ताली हो जाए। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिमवंत देश होला तिरजोगी नारे, देवताओं महादेव डोला तिरजोगी नार नारे नारे। जय हो जय तिरजोगी नारे, हिमवंत देश होला तिरजोगी नारे, देवताओं महादेव डोला तिरजोगी नारे। पार्वती को मैं तयक, शिव जी को सौर्यास, शिव जी को सौर्यास तिरजोगी नारे। तीन लोग को पटी धुनी जागे च पूजा पारमास, पूजा पारमास तिरजोगी नारे नारे नारे। जय हो जय जो जस दे तिरजोगी नारे, हिमवंत देश होला तिरजोगी नारे, देवताओं महादेव डोला तिरजोगी नारे। 11 दिन के बाद, अब 11 दिन के बाद क्यों मनाई जाती है? खबर लेट आई थी। जब रामचंद्र जी जब वनवास से 14 साल का जब वनवास लौट के आए थे, तो दूर दरार जो हमारे पहाड़ के लोग रहते थे, कोई बहुत दूर दूर रहते थे, तो उस दोनों साधन भी नहीं थे, फोन भी नहीं था या गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो हम लोगों को 11 दिन के बाद खबर मिली, तब हमने उस दिन दीपावली मनाई। ये हो गया पूरा इतिहास। और दूसरा एक इतिहास और है गढ़वाल का। जब तिब्बत सीमा पर हमारे जब लड़ाई चल रही थी, गढ़वाल जो उनके जो माधव सिंह भंडारी जी थे, तब उस समय युद्ध हुआ था। तो जब वो युद्ध करने के लिए गए थे, वो दीपावली में वापस नहीं आ पाए। जब दीपावली होती थी वापस नहीं आ पाए, तो कहते हैं कि वो 11 दिन के बाद विजय करके, जब तिब्बत सीमा से जब विजय करके गढ़वाल पहुंचे, तब उस समय उन्होंने 11 दिन के बाद ये इगास का कार्यक्रम बनाया। क्योंकि सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन बैलू की भी हम साइड में वो लगाते हैं ना, कुछ डुबके ऑफ होना वो लगाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार मानते हैं। हमारे इन छोटे छोटे बच्चों ने ये जो प्रस्तुति दे रहे हैं, ये बच्चे खुद ही कलाकार भी हैं
और अभी एफर्ट्स कर रहे हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं ये, 22-23 साल, 25 साल, 27 साल के बच्चे हैं, और इन्होंने अपनी एक समिति बनाई है और इसके माध्यम से ये देश में जगह जगह, उत्तराखंड में भी, देश में भी जगह जगह ये अपने कार्यक्रम करते रहते हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि ये हमारी जो गुड़ी दिवाली है, ये उत्तराखंड की एक सांस्कृतिक और हमारी धरोहर है ये पहाड़ों की, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको इसका इतिहास ही नहीं पता। अभी जैसे भैसोड़ा जी ने बताया, ये हर क्षेत्र में अलग अलग रूप में हम इसको मनाते हैं। इसमें गढ़वाल के लोग कहते हैं कि भाई माधो सिंह भंडारी हमारे यहाँ एक जो है वीर सेनानी हुए थे, लड़ाके थे, राजा थे, वो रुद्रप्रयाग से पहले श्रीनगर की तरफ मलेठा उनका जन्म स्थान था। उन्होंने अपने बेटे की बलि दी थी, पानी की नहर खोदने के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया था। तो वो एक लड़ाई में गए थे तिब्बत में, तो दिवाली पर वो आ नहीं पाए, तो लोगों को लगा कि उनकी मृत्यु हो गई वहां पर, और मृत्यु में लोग शोक में थे। लेकिन 11 दिन बाद वो मलेठा जीत के वापस पहुंचे, तो लोगों ने धूमधाम से वहां दिवाली मनाई। तो उस क्षेत्र के लोग तो इसलिए इसको इगास को मनाते हैं कि माधो सिंह भंडारी जी के लिए। जौनसार में हमारे लोग कहते हैं कि जब पांडव कौरवों से युद्ध जीत गए थे, उन्होंने उस खुशी में दीपक जलाया। आपने देखा होगा जौनसार की संस्कृति में पांडवों का बड़ा रोल है, वहाँ पांडव नृत्य है, वहाँ हर आपको जितनी भी कला संस्कृति मिलेंगी वो पांडव कालीन मिलेंगे। तो जौनसार के लोग इसलिए बनाते हैं कि भाई पांडव जो है कौरवों को हरा के युद्ध जीत गए थे। और सबसे बड़ा हमारा जो कुमाऊं का क्षेत्र है, हमारा जो कुमाऊं का क्षेत्र है, वहां पर इसको बूढ़ी दिवाली इगास बोलते हैं, क्योंकि जब अयोध्या में राम की दिवाली के दिन आए तो सबने दीपक जलाए। लेकिन जो हमारे जो संदेश वाहक होते थे उस जमाने में, उन्होंने पूरे देश में अयोध्या से दौड़ाए गए कि जाके बताइए कि राम जी लंका फतेह करके सीता जी को लेके अयोध्या आ गए हैं। लेकिन वो इन सुदूर पहाड़ों में ना हिमालय रेंज थी, हमारे जो है हिमालय क्षेत्र थे, वहां पर्वतों पे बर्फ गिरी रहती थी, वहां तक ये लोग 11 दिन बाद पहुंचे। तो वहां कठिन जीवन जीने वाले लोगों को 11 दिन बाद पता लगा कि राम जी अयोध्या पहुंच गए। तो उन्होंने कहा भाई हमारी दिवाली आज ही है, तो उन लोगों ने वो दिवाली 11 दिन बाद बनाई, इसीलिए इसको इगास कहते हैं। तो आज मैं चाहता था ये छोटी सी झलकी बच्चों के माध्यम से हम आप लोगों को दिखा सकें अपने छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम। हमारे लोग, हमारी पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे इन अपनी संस्कृति को जो पहचान सके कि हमारे क्या क्या त्योहार है। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिनों पहले हमारे पूर्वांचल के भाइयों का छठ का इतना बड़ा जो है कार्यक्रम, इतना बड़ा त्योहार जो बिहार और पूरे पूर्वांचल रीजन में छठ मनाई जाती है, तो दिल्ली के लोगों ने भी उसको कितना धूमधाम से मनाया, क्योंकि वो अपनी संस्कृति, उनकी जड़ों से जुड़ी हुई, वो जड़ों से जुड़े हुए कार्यक्रम। तो ऐसे ही मैं भी अपने उत्तराखंड के लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी त्योहार हैं, चाहे उसको छोटे लेवल पे बनाओ या बड़े लेवल पे बनाओ। आने वाले समय में हमारे उत्तरायणी मकरैनी जैसे त्योहार आने वाले हैं, हमारे कौतिक होते हैं, हमारे मेले लगते हैं, तो अपने कार्यक्रमों को अच्छे तरीके से मनाएं, किसी भी माध्यम से मनाएं, किसी भी संस्था से जुड़ के मनाएं, लेकिन हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति की पहचान होनी चाहिए। हमारी राष्ट्रीय धरोहर है हमारे ये कार्यक्रम, इसकी पहचान हमारे बच्चों को होनी चाहिए। यही मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। आज हमने एक शुरुआत करी है, अगले साल और बड़े स्तर पे हम इस कार्यक्रम को करने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी देर में हमारे माननीय विधायक रवि नेगी जी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। वो खुद उत्तराखंड के बेटे हैं और उनका भी ये त्योहार है, वो भी पहुंचने वाले हैं। हमारे उत्तराखंड प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिल्ली के भाजपा के नरेंद्र मंगराल जी थोड़ी देर में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। एक दो और गणमान्य लोग हमारे बीच आने वाले हैं। ये बच्चे, छोटे बच्चे अभी 2-3 प्रस्तुतियां बहुत अच्छी देने जा रहे हैं, आप लोग उनका आनंद लीजिए। उसके बाद आप लोगों के लिए पहाड़ी व्यंजन, हमारा जो ककड़ी का रायता, आलू के गुटके, चाय, पकोड़े, हमने आपके लिए छोटा सा जो है जलपान की भी व्यवस्था की हुई है। हम सबके बीच में पटपरगंज से विधायक बड़े भाई रवि नेगी जी हम सबके बीच में आए। एक बार उनके जरा जोरदार ताली हो जाए। मैं इस मंच से उनका स्वागत, अभिनंदन, आभार करती हूँ, और उनके साथ में समस्त जो भी मेरे बड़े भाई लोग आए, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां, और अपना कीमती समय निकाल के जो आज हम सबके बीच में आए हैं, तो एक बार उनके लिए तालियां तो बजने चाहिए। कौन उनसे कितना प्यार करते हो आप लोग, उनसे एक बार अपनी तालियों के शोर से माध्यम से बताइए कि कितना प्यार आप रवि नेगी जी से करते हैं। ये एक वो शख्स है
बजे रात को भी इनको, मैं इनकी वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ, 2 बजे रात को भी अगर कोई इनको कॉल कर लेना कि हाँ ये दिक्कत परेशानी है, तो बड़े भाई वहाँ पे पहुँचने में 2 मिनट नहीं लगाते हैं। पहाड़ के लिए हो, अपनी संस्कृति के लिए हो, दिल्ली में रहते हैं, विनोद नगर में, हम सबके बीच में कहीं भी किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी होती है, देखिए मैं क्या बोलूँ, आप सब उनसे भली भांति जानते हैं उनके बारे में कि अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो सबसे पहले वहाँ पे नेगी जी आप पहुँचते हैं। और मैं माँ सरस्वती से वंदना करूंगी, आराधना करती हूँ इस मंच से कि आप हमेशा हम सबके साथ में आपका प्यार और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और साथ में अर्जुन राणा जी, माफी चाहूंगी, अब मेरे को फोन पे बोलेंगे बेटा मेरा नाम भूल गए, अब रुक जा तू। अर्जुन राणा जी साथ में एक बार उनके लिए भी जरा जोरदार तालियां हो जाए। तो चलिए इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ। एक बार मंच पे मैं फिर से आमंत्रित करना चाहती हूँ आपकी खूबसूरत तालियों के साथ में उत्तराखंड के चर्चित लोक गायक जॉय। ही शुरू पहाड़ पर ही खास, हमारी कहानी बस इतनी सी है क्योंकि नहीं पता, क्योंकि पहाड़ी है हम। एक बार जोरदार ताली हो जाए अपने पहाड़ी होने पे। हमें गर्व होना चाहिए कि हम देवभूमि में हम लोगों ने जन्म लिया है, हमें गर्व होना चाहिए कि हम पहाड़ी है। आज पहाड़ी देश विदेशों में भी आज पहाड़ी छाया हुआ है। तो देखो तालियों में फिर से मैं बताऊं, मेरे को मजा भी, एक बार फिर से तालियां हो जाए। आज जाता है, मैं भी बोलूंगी मैं भी बीजेपी से हूँ, मैं भी नेता बन जाती हूँ। नेता हर कोई बन जाता है, लेकिन रवि नेगी जी की तरह बनना शायद हजारों में से कोई एक होगा जो रवि नेगी जी की तरह बनता होगा। एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए और उनको पुष्पहार से सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली हो जाए। अभी मैं कुमाऊं में गई थी, मैंने बताया ना, चलिए पहले एक बार जोरदार ताली हो जाए रवि नेगी जी के लिए। कितना प्यार आप उनसे करते हो, अपनी तालियों के माध्यम से बताएं। मैं बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही है, बहन को भी स्वागत। हाँ, विधायक जी इनका, हमारी जो एंकर बहन है, इनका स्वागत कर रहे हैं। मैं देखिए, अभी मैंने आपको सारी चीजें अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इगास बगवाल के बारे में भी और इन कार्यक्रमों के बारे में भी। मैं आदरणीय विधायक जी अभी आए हमारे बीच में, हमारे अर्जुन राणा जी भी हैं। मैं भाई साहब अभी आपका भी स्वागत करेंगे। आदरणीय विधायक जी अश्विनी शर्मा जी आए हुए हैं, पारे जी आप भी आ जाइए। हमारे इस क्षेत्र के कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ हैं, उपस्थित हैं। हमारे कई उत्तराखंड समाज के सम्मानित लोग उपस्थित हैं। मेरी सभी माताएं बहनें, हमारे कार्यकर्ता, मैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। आदरणीय विधायक जी के बारे में जो अभी मेरी बहन ने बताया, विधायक जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सब लोगों को बताया था, ये उत्तराखंड युवा समिति जो ये बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, ये खुद ही है, ये कोई प्रोफेशनल एक्टर या उस तरह के बच्चे नहीं है, लेकिन इनका संघर्ष ये आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और इनकी अपनी समिति है। ये बच्चे जगह जगह जाके देश भर में छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहते हैं, अपने संघर्ष से, अपने एफर्ट से ये बच्चे करते हैं और हमें आगे इनका सहयोग भी करना चाहिए। मैं आज इस इगास बगवाल में हमारे दिल्ली के शेर, हमारे पर्वत पुत्र, उत्तराखंड की आन बान शान, मेरे बड़े भाई रवि नेगी का इस दुर्गा मंदिर इगास बगवाल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों से विधायक जी का स्वागत करेंगे। विधायक जी आप हमारा सम्मान है, आप उत्तराखंड के लोगों के लिए गर्व है हमें आप पे, क्योंकि आपने दोबारा हमारी राजनीति को इस क्षेत्र में जिंदा किया, उसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं। हमारे को इस उत्तराखंड के लोगों को दिल्ली की राजनीति में मैं देखा कि 8-10 साल में हम लोग नगण्य होते जा रहे थे, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे थे हम लोग। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने अपने संघर्ष से, अपने कर्म से, अपने क्षेत्र में सेवा से उत्तराखंड का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि दिल्ली में सबसे लोकप्रिय विधायक अगर कोई है तो बड़े भाई रवि नेगी जी हैं। मैं इस मंच पे आदरणीय रवि नेगी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस इगास बगवाल में। भाई अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में आप अपने मुखार बिंद से हम सब लोगों को संबोधित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बद्री विशाल भगवान की, बोलो देवभूमि उत्तराखंड की। और आज बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बगवाल गुड़ दिवाली, ये सब एक ही है और इसका हमारा लोक आस्था का बहुत ही बड़ा पर्व है।
हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर जिसपे हमें गर्व होता है। और हम सबको, हम उत्तराखंड से आ तो गए यहाँ पे, पर आज भी हमें अपनी संस्कृति से बड़ा प्यार है। ऐसा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हमारे उत्तराखंड युवा समिति के अध्यक्ष नरेश शर्मा जी, और जो निरंतर लगे रहते हैं, और हमारे बहुत ही समाज सेवी उत्तराखंड प्रकोष्ठ के संयोजक, और लगातार कई वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं समाज में निरंतर। आपका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है। ऐसे बड़े भाई भूपेश जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं एक बार। और यहाँ उपस्थित है हमारे अर्जुन राणा जी, हमारे वरिष्ठ नेता है, अश्वनी पारे भाई, और हमारी बहन बहुत ही अच्छा जो एंकरिंग कर रही थी। मुझे बड़ा गर्व होता है ऐसे जो बच्चे जो नए बच्चे अच्छा तरह एंकरिंग करते हैं, अच्छी तरह अपनी संस्कृति को आगे लेके जाते हैं। बहन फिल्में भी बनाती हैं उत्तराखंड की, और बहुत अच्छी डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित है मेरा छोटा भाई ध्रुव शर्मा, जो निरंतर कई वर्षों से मेरे साथ लगातार लगे हुए हैं, ऐसे उनका भी अभिनंदन है। हमारे पिता तुल्य, हमारे अभिभावक, हम सबके जो आरडब्ल्यू के प्रधान भी रहे, सांस्कृतिक मंडल के प्रधान भी रहे, अनेकों जो आज हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देते हैं, ऐसे अमर सिंह नेगी जी ये भी है, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और बहुत ही लोग हैं, सबका मैं नाम ले सकता हूँ एक एक करके, पर समय की कमी है। मैं इतना ही कहूंगा, लोग आस्था के पर्व को हम मना रहे हैं दीवार, और इसकी मान्यता के बारे में बताते हैं, जो हमने पढ़ा है। बताते हैं कि जब दिवाली हुई थी, जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के जब आए थे, तो शहरी क्षेत्रों में तो जल्दी पता चल गया था कि भगवान आ गए, पर पहाड़ों में जो हिमालय क्षेत्र थे वहां ये सूचना देरी से मिली, कि भगवान पहुंच गए अयोध्या में। तो देरी के कारण दिवाली के 11 दिन बाद इस पर्व को हम मनाते हैं। ये पर्व दिवाली की तरह ही होता है। प्रभु श्री राम की खुशी को, जो प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास काट के जब अयोध्या लौटे थे, उसके लिए दिए जलाए थे, तो उसी प्रकार खुशी हिमालय क्षेत्र में भी इसका पूरा खुशी मनाई गई। और तभी से ये हमारी संस्कृति में ये हिस्सा जुड़ गया, और तभी से ये हमारी लोक आस्था का एक पर्व है। बड़े धूमधाम से पूरे उत्तराखंड से लेकर आज दिल्ली में भी ये पर्व बन रहा है। आज शहरों में हमारे नरेश जैसे बच्चे और ऐसे अनेकों बच्चे इस पर्व को मना रहे हैं। मेरे को खुशी मिलती है, कम से कम अपनी धरोहर को, अपनी विरासत को जो लोग भूलते जा रहे हैं, पर लोगों को याद दिलाने का ये लोग काम करते हैं। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। इसी प्रकार ये भगवान इनको खूब शक्ति दे, बद्री विशाल इनको आशीर्वाद दे। और मुझे लगता है कि हमें गर्व होता है अपनी मातृभूमि में, हमें गर्व होता है अपनी मातृभूमि में, जहां से हम उत्तराखंड से निकल के आए। उत्तराखंड से आने का मन किसी का नहीं करता, पर काम काज की तलाश में और रोजगार की तलाश में उत्तराखंड छोड़कर दिल्ली में हम लोग बसे। पर आज दिल्ली में भी हमने एक मिनी उत्तराखंड बना दिया है। आज उत्तराखंड के बहुत लोग हैं और सब मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। दिल्ली उत्तराखंड का तो है ही, पर दिल्ली सारे देशों से, सारे राज्यों से, जो अलग अलग राज्यों से जो लोग आए वो दिल्ली में बसते हैं, और हर कोई अपने पर्व को मनाता है। और कहीं ना कहीं इन पर्व को बनाकर हम अपनी हिंदू संस्कृति, अपनी सनातन की धरोहर को लोगों को दिखा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे सनातन धर्म के लिए कितना काम किया, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कितना काम किया। आज वही चीज हर कोई, हर समाज, चाहे वो बंगाल का समाज हो, आंध्र प्रदेश का समाज हो, चाहे वो कर्नाटका का हो, चाहे पंजाब का हो, हर कोई दिल्ली में अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है। और उन कार्यक्रमों में आपको हमेशा एक चीज कॉमन दिखेगी कि वो भगवानों के नाम से ही होते हैं। कोई प्रभु श्री राम के नाम से, कोई प्रभु श्री कृष्ण के नाम से, क्योंकि ये देश भगवानों का ही रहा है और सनातनियों को रहा है। और आज हमें गर्व भी होता है। मैं इतना ही कहूंगा, आप इसी तरह से कार्यक्रम करते रहे। भूपेश भाई लगातार निरंतर लगे हुए, आप इनको अपना आशीर्वाद भी देंगे इसी तरह, और अच्छी तरह काम करते रहे। इनको शक्ति भगवान दे, और अपने त्योहारों को खूब आप इसी तरह मनाते रहे, अपने भगवानों को खूब मनाएं। आज उत्तराखंड में हर घर में आज दिए चलते हैं, घी के दिए जलाते हैं उत्तराखंड में। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और इसी तरह मैं अपने घर में हूँ, यहाँ तो हमेशा आनंद आता है। और क्योंकि यहीं से मेरी इसी मंदिर से हमारे पिताजी ने, हमारे पुराने लोगों ने इस मंदिर को बनाया। आज उनके बदौलत, उनके आशीर्वाद से हम लोग आज जहां भी पहुंचे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद है। जय उत्तराखंड, जय भारत।
धन्यवाद विधायक जी। बुजुर्ग हैं हमारे, इस कॉलोनी को बनाने वाले ये लोग हैं, जैसा आदरणीय विधायक जी ने बनाया। तो आज इस बूढ़ी दिवाली के दिन इन लोगों का स्वागत बनता है। और जितने भी मेरे भाई लोग यहाँ और समाज से मेरे रुद्र सेना के लोग आए हुए हैं, हमारे खिचड़ीपुर से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता विनोद जी, रमेश जी, राकेश पाल जी, हमारे मुकेश जी, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जितने भी इस कॉलोनी से, पूरी विधानसभा से हमारे रवि भाई को प्यार करने वाले लोग, मेरी माताएं बहनें, जितने भी लोग यहाँ पर शामिल हैं, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो समिति के लिए सबसे पहले उत्तराखंड युवा समिति के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ, प्रोग्राम कराया है। बहुत बधाई देता हूँ उनके जो अध्यक्ष हैं हमारे नरेश छोटा भाई भूपेश जी, और बहुत सुंदर के जैसे कि नेतृत्व में हुआ है, बहुत सुंदर कार्यक्रम करा। अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, जो उत्तराखंड की जो हमारी धरोहर है, जो एक इगास पर्व है जो हम बग्वाल बोलते हैं जिसको, और गुड़ दिवाली भी कहते हैं, उसको आज मनाया है और मैं उनको साधुवाद देता हूँ। भूपेश शर्मा जी के लिए 2 शब्द सर। बिल्कुल, भूपेश जी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बड़ी धूमधाम से अपने क्षेत्र में बनाते हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ उनके उज्ज्वल भविष्य के वेस्ट लिए। विनोद नगर का उपचुनाव है सर, क्या लगता है कि वेस्ट विनोद नगर वार्ड से ही कोई होगा कि बाहर से होगा? देखो वो तो पार्टी और संगठन ने तय करना है, उसमें हम क्या बोले, पर संगठन जो तय करेगा वो सर्वमान्य है। फिर भी आपको क्या लगता है, बाहर से होगा विनोद नगर वार्ड से कि बाहर से? इस पर बोलना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि संगठन जो तय करेगा वही होना ही है। आइए, जैसे कि आप सभी को पता है कि भव्य इगास बग्वाल यानी कि बूढ़ी दिवाली उत्सव का कार्यक्रम हुआ है, और यहाँ पर उत्तराखंड युवा समिति के अध्यक्ष नरेश जी हैं, बात करेंगे। सर बता, अपना परिचय दें, नाम बताएं। मेरा नाम नरेश शर्मा है, मैं उत्तराखंड युवा समिति का अध्यक्ष हूँ और यहीं वैष्णव नगर में मेरा निवास स्थान है। और यहीं सर ये कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है, जैसे ये उत्सव मनाया है आज पहली बार। जी जी जी, इसके विषय में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बताएं। मैं बताता हूँ जी। ये इगास बग्वाल का प्रोग्राम होता है हमारा दिवाली के 11 दिन बाद, इसको हम बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं, जो उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और दिल्ली में कुछ ही क्षेत्रों में मनाई जाती है। इससे हमने सोचा है कि अपने जो हमारे उत्तराखंड का कल्चर है, संस्कृति, वो भी दिल्ली में लाई जाए, लोगों को पता चले कि ये भी कोई चीज़ होती है इगास बग्वाल। जी 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 जी। और दूसरा ये कि जैसे कि भूपेश शर्मा जी हैं, और इसमें नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो भूपेश शर्मा जी के लिए 2 शब्द। जी जी। भूपेश शर्मा जी हमारी उत्तराखंड युवा समिति के संरक्षक भी हैं और यहाँ पे हमारे उत्तराखंड की आवाज़ को बुलंद करने वाले एक नेता भी हैं और सबके भाई भी हैं, और हमारे तो खैर संरक्षक हैं जिनका मार्गदर्शन हमें हर बार मिलता रहता है। तो बहुत सहयोग करते हैं हमारी समिति के लिए, तो क्षेत्र में चीज़ें करते हैं अपने समाज के लिए। आज इस कार्यक्रम में उस समय कौन मुख्य अतिथि के तौर पर आए? आज मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे पटपड़गंज विधानसभा के यशस्वी विधायक भाई रवि नेगी जी, और हमारे उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मंडाल जी और अर्जुन राणा जी, और भी हमारे काफ़ी साथी यहाँ मौजूद रहे जो राजनीतिक क्षेत्र से भी थे, सामाजिक क्षेत्र से, और हमारे एंकर हैं आयुषी जियाल जी, वो भी आज मौजूद रही हैं, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा इवेंट करती हैं। रुद्र सेना की तरफ से भी, रुद्र सेना की तरफ से हमारे कई साथी आए हैं, राजवीर यादव जी वगैरह सब लोग। जैसे कि आपने इस पूरे कार्यक्रम को आपने ऑर्गेनाइज किया, अभी आपने एंकरिंग करी, तो एक क्या देखती हैं, और इस तरह से उत्तराखंड के लिए जो भव्य आपने इगास बग्वाल बूढ़ी दिवाली का उत्सव मनाया, यहाँ पर भूपेश शर्मा जी के लिए 2 शब्द पहले तो क्या कहेंगी? देखिए, ये जो अभी हम यहाँ पे एकत्रित, भूपेश शर्मा जी के लिए तो ये मैंने देखा कि ये है जो अभी कार्यक्रम था, ये उनका अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम जो होता है कि देखिए, ये कार्यक्रम किसी का घर परिवार का शादी का तो कोई कार्यक्रम था नहीं, ये सिर्फ था एक संस्कृति के प्रति। और मैं आज उनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जान के कि हाँ, मतलब और भी लोग हैं दुनिया में जो अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं, जो मुझे अभी देखा। एकता को लेकर आपने एक बात बोली, उत्तराखंड एकता को लेकर जी, देखिए, हम लोग करते, हमारे पहाड़ों में होता है कि ये गढ़वाली है, ये कुमाऊनी है, ये जौनसारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो भी इस वीडियो को देखेगा, मैं हर जगह एक ही बात बोलती हूँ कि कोई गढ़वाल से नहीं है, कोई कुमाऊं से नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी हैं, और सिर्फ इस बात को बोलो कि हम पहाड़ से हैं और हम उत्तराखंडी हैं, बस मेरे को तो बहुत गर्व है कि मैं पहाड़ से हूँ और मुझे बहुत प्यार है अपने पहाड़ से। और जो भी उत्तराखंडी होगा, हर किसी को अपने उत्तराखंडी होने पे बहुत गर्व है, और उत्तराखंड से सिर्फ हम ही लोग नहीं, हर कोई उत्तराखंडी वालों से प्यार करता है, क्योंकि उत्तराखंड
उत्तराखंडी बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव के लोग होते हैं, तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं पहाड़ी हूँ। ऐसा क्या खास बोला गया था, आपने क्या ऐसा खास बोला था कि जिसमें श्रीमान विधायक रविंदर सिंह नेगी जी ने आपकी तारीफ करी? मैंने यही बोला था कि पहाड़ के ही बारे में बात आई थी ना, कि मैंने कहा था कि अभी कुछ टाइम पहले मेरा एक प्रोग्राम हुआ था, अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आप कुमाऊनी में बोलो, तो मैंने बोला कि मेरे को ठीक से नहीं आती है, तो बस फिर मैंने वहाँ पे ये बात बोली थी कि जी कोई गढ़वाल कुमाऊँ क्या कर रहे हो, वो ही पहाड़, वो ही नदी नाले, वैसे ही घर, वैसे ही खेत हमारे कुमाऊँ में है, वैसे ही हमारे गढ़वाल में है, तो फिर फर्क क्या करना। तो रविंदर सिंह नेगी जी के लिए दो शब्द, विधायक रविंदर सिंह नेगी जी के लिए दो शब्द। उनके लिए तो दो शब्द क्या, उनके लिए तो जितना भी बोलो उतना सब कम है। मैंने कहा कि नेता हर कोई बन जाता है, लेकिन रवि नेगी जी की तरह बनना वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो हजारों में से सिर्फ एक होगा जो रवि नेगी जी की तरह बनेगा, और मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम रेणु अधिकारी है। मैं पूर्व में महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हूँ और उत्तराखंड सांस्कृतिक महिला मंडल की भी मैं अध्यक्षा हूँ। और आज हम यहाँ पे प्रोग्राम में आए हैं, हमारी पूरी उत्तराखंड सांस्कृतिक मंडल की पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। आप दिखाइए यहाँ पे सबको, सब सारी बहनें आई हुई हैं और बहुत अच्छा लगा हमको आज इस बार जो ये प्रोग्राम हमारे एरिया में हुआ है। तो पहली बार ये जो हमने त्यौहार मनाया है, बुढ़ दिवाली जिसको हम लोग बोलते हैं, बग्वाल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आज हमारे उत्तराखंड का ये संस्कृति को दर्शाता हुआ त्यौहार। युवा समिति की ओर से जैसे कि नरेश शर्मा जी जी भी बहुत अच्छी पहल करी है। युवा लोग हैं और आगे की पीढ़ी को शिक्षा दे रहे हैं कि देखो जो हम लोग भूल चुके थे अपनी संस्कृति को, कोई इस चीज़ का प्रोग्राम मनाता नहीं था, तो आज इन्होंने प्रोग्राम किया है तो बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते रहे, ऐसी तरक्की करते रहे। नेतृत्व भूपेश शर्मा जी ने किया इस कार्यक्रम का। जी देखिए, नेतृत्व तो बहुत ही अच्छा था। भूपेश शर्मा जी शुरू से ही हमारे बहुत ज़्यादा हमारे संस्कृति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो हमारा प्रकोष्ठ उसके सह संयोजक भी वो रहे हैं, तो अपने समाज के साथ जुड़े हैं और आज उन्होंने इस पहल को किया है। और नरेश शर्मा जी जो उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं, उन्होंने नेतृत्व किया और उसके समर्थन में उन्होंने कार्य किया। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।